अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और अपनी वीडियो सीरीज़ के साथ 10 मिनट फॉर इंग्लिश ग्रामर, 10 मिनट के अंदर हम इंग्लिश को ज़ीरो लेवल से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे स्कूल के पाकिस्तान टैलेंट स्कूल के तमाम बच्चे जो ये देख रहे हैं और बाकी के स्टूडेंट्स जो DHMS के हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत आजकल आज के दौर में बढ़ती जा रही है। आपका इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं। अपना आप एप्पल फ़ोन, आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन जैसे ही लेते हैं तो सबसे पहले जब उसे ऑन करते हैं उसकी जो लैंग्वेज आती है वो इंग्लिश होती है। उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको लर्न करना ज़रूरी होता जा रहा है। आजकल जो हालात हैं, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर की ज़ुबान भी इंग्लिश है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन करनी है, किसी से ऑफिस में जाना है, CV टाइप करनी है, जॉब देना है या कोई भी अदालती ऑर्डर पढ़ना है तो वो भी इंग्लिश में होता है। तमाम हदायत इंग्लिश में आ रही हैं। तो प्राइमरी लैंग्वेज हमारी बेसिकली तो इंग्लिश बन जाती है, मगर कौमी लैंग्वेज उर्दू है। तो इसलिए इसकी अहमियत को समझते हुए मैं वो प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को देना चाह रहा हूँ जो हमारे स्कूलों में हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। हमारे स्कूलों में आज तक हमें बुनियादी तलीम ABC ही पढ़ाई जा रही है इंग्लिश कायदे के तौर पर, मगर ABC के ऊपर ये मेरा दूसरा लेक्चर है और अभी 2 लेक्चर और चलने हैं। यानी ABC को ही हम एलेबोरेट करें तो अभी काफ़ी डिटेल्स सामने आती हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स की तरफ जा रहे थे। जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 26 हमारे पास वॉल्स हैं, ये लेटर्स हैं और उनकी 4 किस्म की हमने क्लासिफिकेशन की थी। नंबर 1 पे वॉल्स लाए थे, नंबर 2 पे सेमी वॉल्स, नंबर 3 पे कन्फ्यूज लेटर्स और नंबर 4 पर कॉन्सोनेंट्स। आज हम वॉवल्स को डिस्कस करने लगे हैं। ये गोया तमाम लोगों को मालूम है कि वॉवल्स क्या हैं, मगर ये शायद किसी को मालूम हो कि वॉवल्स क्यों हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के गया था, शायद कुछ लोगों ने उसको सर्च किया हो। जिन्होंने सर्च नहीं किया तो आज हम देखते हैं कि वॉवल्स ये क्यों हैं और क्यों इनको वॉवल्स कहा जाता है। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर्स में 5 वॉवल्स हैं, अ, ए, अ, ओ और अ। यानी AEIOU, ये 5 वॉवल्स हैं जो वॉवल साउंड करते हैं, इसलिए वॉवल्स हैं जी। ये वॉवल्स इसलिए नहीं कि 5 AEIOU हैं, ये इसलिए हैं कि इनमें एक चीज़ मुश्तरक है। वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल दीज, दैट इज़ द साउंड। वॉवल साउंड की बुनियाद पर इनको वॉवल कहा जाता है। मसलन एक ही आवाज़ जो आती है, जब ट्रांसलेट करें उर्दू के अंदर, अलिफ मदा अलिफ और आइन की आवाज़ आती है। इसी तरह वावल ई, इसकी आवाज़ जब हम उसको ट्रांसलेशन करते हैं, अलिफ मदा अलिफ छोटी ये की आवाज़ आती है। इसी तरह जब आई को हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी आवाज़ अलिफ मदा अलिफ और ये की आती है, ठीक है। इसी तरह जब हम ओ को ट्रांसलेट करते हैं, वावल साउंड इसकी अलिफ मदा अलिफ आइन आती है। इसी तरह यू, इसकी आवाज़ अलिफ अलिफ मद आइन और ये की आती है। अब ये इनकी उर्दू में साउंड है। अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या ऐसे ही है, साउंड ऐसे ही आता है। तो हम इसको नोट करते हैं। हम लिखते हैं अहमद, अंसर और अली। अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अहमद, अलिफ आ रहा है शुरू में तो AHMED, अहमद। इसी तरह अली, ALI, अंसर, ANSER, ठीक है। इसी तरह आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये अलिफ अलिफ मदा की आवाज़ कर रहा है। इसी तरह देखें अली, एन की साउंड भी इसने शुरू में की, तो ये वॉल साउंड थी इसकी। क्या साउंड इसकी निकल के आई? साउंड है वॉवल की, ठीक है। इसी तरह ई कौन सी साउंड करता है ये देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं उर्दू के अंदर एलिफेंट, एलिफेंट, इसी में हमें 2 साउंड मिल रही हैं इसी लफ्ज़ के अंदर। इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया, फॉर एग्जांपल
ELEPHENT, एलिफेंट। तो ई शुरू में आया और अलिफ की आवाज़ की। इसी तरह ई जब लफ्ज़ के दरमियान में आता है, ELE दरमियान सेंटर में आया, तो ये आवाज़ करता है ये की। और ई लफ्ज़ की एक और प्रॉपर्टी है, जब भी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वर्ड के अंदर ई लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ के एंड पर आए, आखिर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल कम, COME कम, तो ई साइलेंट हो जाता है, वो कम ही नहीं होता, कम, COM कम, यहाँ तक आवाज़ आती है। तो ये था लेटर, जो सेकंड लेटर हमारा वॉवल है ई। अब हम आ जाते हैं आई। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास आई। आई भी अलिफ की आवाज़ करता है। कैसे, इसको भी उर्दू में देख लेते हैं। लफ्ज़ लिखता हूँ इंटेलिजेंट, उर्दू में इंटेलिजेंट। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, INTLI, इंटेलिजेंट। ठीक है। अब शुरू में अलिफ की आवाज़ और दरमियान के अंदर ई की तरह, जब दरमियान में आया INTLI, इंटेली, अंदर ये की आवाज़, शुरू में ई की आवाज़। इसी तरह अलिफ मद दा की आवाज़ भी करता है। उर्दू में अगर लिखें आयरन स्त्री या आयरन लोहा धात, तो IRON आयरन। इंक INK इंक, तो इसकी साउंड ए, ये साउंड है। तो हमें क्या पता लगा कि वॉवल साउंड इन तीनों का तकरीबन एक आ रहा है, अलिफ अलिफ मद दा, अलिफ अलिफ मद दा, अलिफ अलिफ मद दा, यानी अ। इसी तरह ओ का भी है। ओ को भी हम उर्दू में लिखें ऑनर, मालिक, OWNER, ऑनर। इसी तरह आइन की साउंड कैसे आएगी, उमर, तो बहुत से लोग OMER उमर लिखते हैं, उमर। ठीक है। ऑरेंज, माल्टा, ORANG, ऑरेंज। ठीक है। तो ये हमारे पास अ की साउंड फिर आई। अब लास्ट वॉवल हमारा यू, जो बड़ा ट्रिकी वॉवल है। ठीक है। ये भी चारों की साउंड करता है, अलिफ, अलिफ मद दा, ई और आइन की। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, जब हम उर्दू में लिखते हैं अम्ब्रेला, तो UMBRELLA, अम्ब्रेला। इसी तरह यू अपनी साउंड भी करता है। यूनिवर्सिटी, यूनी, ये की साउंड, इसमें यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसी तरह आइन की आवाज़ भी करता है। फॉर एग्जांपल उमर, UMER, आइन की आवाज़ भी इसमें आई। तो इस लेक्चर में हमें आज जानने को मिला कि वॉवल्स कौन से हैं। नंबर 2, हमें ये पता लगा आज कि वॉवल साउंड क्या है। तो हमें वॉवल साउंड का इदराक हो गया, अ, ए, अ, अ, अ। ठीक है। क्यों है वॉवल साउंड, अलिफ अलिफ मद दा, अलिफ अलिफ मद दा, अलिफ अलिफ मद दा, अलिफ अलिफ मद दा और अलिफ अलिफ मद दा की साउंड सब में कॉमन है। इन पांचों में अलिफ अलिफ मद दा की साउंड आ रही है, इसलिए ये वॉवल्स कहला रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अपने टीचर्स को और बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि वॉवल्स क्यों हैं, क्योंकि इनका साउंड सेम है। दैट इज़ वॉवल साउंड, अलिफ अलिफ मद दा, या ए का साउंड इनको कॉमन करता है, जिस वजह से ये वॉवल कहलाते हैं। और वॉवल्स का रूल ये है कि अपने बच्चों को बताना छोड़ दें कि वॉवल के साथ एन इस्तेमाल होगा, ये बात गलत है। वॉवल के साथ एन इस्तेमाल नहीं होता, वॉवल साउंड के साथ एन इस्तेमाल होगा। वॉवल साउंड को फॉलो करना है। जब भी कोई लफ्ज़ वॉवल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अगर उसका साउंड वॉवल है तो उसके साथ एन लगाएंगे, अदरवाइज आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक यू से ही ले लें, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सल, और अम्ब्रेला। अब ये तीनों लफ्ज़ वॉवल साउंड से शुरू हुए हैं, मगर हमने देखना है कि वॉवल
साउंड इसमें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कर रहा है उसके साथ हमने एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू अपनी यू की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसके साथ हम आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। आ यूनिवर्सल आएगा। और एन अम्ब्रेला, क्यों? क्योंकि एन अम्ब्रेला आ की साउंड आई है। तो ये वॉवल साउंड को फॉलो करते हुए हम एन लगाते हैं। कोई लफ्ज़ अगर वॉवल नहीं भी है तब भी उसके साथ एन लग सकता है। मैं फॉर एग्जांपल HOUR, और में एच वॉवल नहीं है मगर इसका साउंड वॉवल है, तो हम एन और लगाएंगे, ए और नहीं लगाएंगे। तो ये मेरा बताने का मकसद था। होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा। आज के बाद आप अपने बच्चों से ऐसे पूछें, ऐसे पढ़ाएं, ऐसे सीखें और इसी को फॉलो करें। मज़ीद अगर किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉल्स क्या होते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट्स या सेमी वॉल्स, ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना हो तो कीजिएगा, मगर देखें ज़रूर वीडियो को आपके नॉलेज के लिए। और दूसरे नंबर पर नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन का पता लग जाए कि वीडियो आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।